गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर दैट इज अनसर्टेनिटी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी के दौरान आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमने लास्ट अभी तक पढ़ा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे की जाती है। नाउ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो फुलफिलमेंट को लेके हों, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर हों। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी और फुलफिलमेंट को लेके जो चेंजेस आते हैं, ये क्या हैं? अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इसकी वजह से कई बार डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेके डिसीजन देने में, ठीक है। और ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये सप्लाई चेन में आ जाती है। अब वो सप्लाई चेन में किस तरह से अनसर्टेनिटीज आती हैं? ऐसा माना जाता है देयर आर 4 मेन सोर्सेज जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी आती है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट की डिमांड। अगर प्रोडक्ट की जो डिमांड है ये बिल्कुल कम हो जाती है, ये बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है एकदम से, है ना, तो अनसर्टेनिटी राइज हो जाती है जिसकी वजह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। सेकेंड पॉइंट है रॉ मटेरियल प्राइसेस। अगर रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है वो बहुत लो हो जाता है या बहुत हाई हो जाता है, जनरली हाई होने पर क्या होता है, या रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो वेरी कर जाता है अलग अलग मार्केट क्वालिटी के बेस पे या किसी भी चीज़ के बेस पे, तो अनसर्टेनिटी आ जाती है। देन द थर्ड जो है, चाहे एनर्जी की कॉस्ट है, चाहे वो लेबर की कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन की कॉस्ट है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, इसमें अगर कोई चेंजेस आती है तो अनसर्टेनिटी आती है। और द लास्ट टाइम इज लीड टाइम्स। लीड टाइम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीड टाइम क्या होता है। लीड टाइम जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, द टाइम बिटवीन द प्लेस ऑफ द ऑर्डर टिल द रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर। उसमें अगर चेंजेस आ जाती हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो लीड टाइम बढ़ जाता है, एक्सेप्शनली हाई चला जाता है ना, तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नाउ अगर हम बात करें कि अनसर्टेनिटी की, जो ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है इसमें जो है इन्वेंट्री को मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। इसके लिए क्या है, बेसिकली इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए अनसर्टेनिटी कंडीशंस में हम स्क्वायर रूट लॉ फॉलो करते हैं। कौन सा लॉ करते हैं? स्क्वायर रूट लॉ। स्क्वायर रूट लॉ क्या होता है, क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल है कि एक प्रोडक्शन हाउस है या वेयर हाउस है। उसने डिफरेंट जो हैं 4 लोकेशंस पे अपनी ब्रांचेस ओपन करी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करे हैं। 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2। उसको 2 टाइम्स जो है इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना पड़ेगा। 2 टाइम जो है वो सेफ्टी स्टॉक जो है लेकर चलना पड़ेगा, हर जो उसका यूनिट है या ब्रांचेस हैं उसके अकॉर्डिंग। दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट लॉ। अब बात आती है कि स्क्वायर रूट लॉ जो है कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एप्लीकेबल नहीं होता है अगर जो है जो डिमांड है जो है वो वेरिएबल डिमांड है, मतलब जो कस्टमर्स की डिमांड है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव 20 स्कूल्स और 20 स्कूल्स में जो है बैनर्स जाने हैं और पर्टिकुलर फ्लैग जाने हैं। हर स्कूल की अपनी एक पर्टिकुलर डिमांड है, डिफरेंट है, वेरिएबिलिटी है ना, क्योंकि हर स्कूल का अपना डिफरेंट लोगो है ना। हर स्कूल में पैटर्न अलग है, डिजाइनिंग अलग है बैनर्स की। तो उस केस में क्या है, स्क्वायर रूट लॉ के अकॉर्डिंग जो है आप जो है नहीं कहीं पर भी आप अनसर्टेनिटी जो है वो प्रिडिक्ट
नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबिलिटी है। हमें जो पर्टिकुलर स्कूल में जो बैनर्स भेजने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर बी स्कूल में भेजने हैं तो वो डिफरेंट है, XYZ में भेजने हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। वेरिएबिलिटी इन वेरिएबिलिटी इन डिमांड ऑफ द कस्टमर। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, वन सेकेंड, सेकेंड पॉइंट है व्हेन देयर इज लिटिल वेरिएबिलिटी इन द डिमांड। अगर जो है पहले वेरिएबिलिटी जो थी हमने जैसे डिस्कस किया कि डिफरेंट प्रोडक्ट की ही बिल्कुल डिमांड है। अब दूसरा है सिमिलर वे में लिटिल वेरिएबिलिटी। लिटिल वेरिएबिलिटी मतलब कि आपकी डिमांड मान लो आज 10 चीज़ों की है, कल भी 10 चीज़ों की ही रहेगी, परसों भी 10 चीज़ों की रहेगी, तो वहाँ पे लिटिल वेरिएबिलिटी की फ्लक्चुएशंस नहीं होती, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। सो व्हेन डिमांड वेरिएबल इज जो है वो नॉट रैंडम। रैंडम मतलब कि कभी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है किसी की, तो अनसर्टनिटीज के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम स्क्वायर रूट लॉज जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट अनसर्टेनिटी कि किन वजह से ये अनसर्टेनिटी होती है, और इस टाइम पे हम इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, दैट इज स्क्वायर रूट लॉ के को फॉलो करके। So hope you understand the concept. And if you like my videos, please share, like and subscribe my channel AKM Management Classes. Thank you.